ठीक है गाइज, अब देखो मैं अगला पार्ट पढ़ा देता हूँ, शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, वही कहूँगा सेम अगेन, जो पहली बार लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स चला करा रहा हूँ मैं आपको, उसकी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो एक कोर्स कराती है, जिसे बोलते हैं अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज। एक यूनिवर्सिटी है जिसका सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की मैं कोर्स की क्लासेस की प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ, मतलब क्लासेस दे रहा हूँ, कोर्स की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताई थी कि अगर आपको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बेहतर करना है तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स बताने चाहिए। तो ये आप कह सकते हो, आप टेक्निक ना कहकर उसको अगर हम साइंटिफिक टर्म में बोले तो आप बोलोगे उसको, भाई हमें ट्रेनिंग वेरिएबल्स की ज़रूरत है। क्या चाहिए? ट्रेनिंग वेरिएबल्स। ठीक है, एंड किसके लिए? एंड डेवलप स्ट्रेंथ, मतलब ट्रेनिंग वेरिएबल पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम ही है एंड डेवलप स्ट्रेंथ। हमें भी ट्रेनिंग वेरिएबल की ज़रूरत है ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकें। अब ट्रेनिंग वेरिएबल समझ लो, टेक्निक के लिए बात एक ही है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो भाई आज मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने में, अपनी पावर को इंक्रीज़ करने और एंड्योरेंस को बढ़ाने में। भाई कितनी टेक्निक्स होने वाली हैं? आपकी टोटल टेक्निक्स होने वाली हैं यहाँ पर 5। और वो जो 5 टेक्निक है वो आपको कोई नहीं बताएगा, खासकर किसी जिम में तो कोई नहीं बताएगा क्योंकि उनको खुद नहीं पता। ठीक है, यहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ और बिल्कुल डीपली चलूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इंट्रोडक्शन ही है, मतलब ये जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला इसको मैं फिर से दोबारा पढ़ाऊँगा, लेकिन इस वहाँ पे इसको थोड़ा अपग्रेड करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आज मान लो आपका हमारा जो पहला मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है हमारा, अगर मैं बात करता हूँ 5 है हमारे, तो वर्कआउट वॉल्यूम से समझाता हूँ आपको, वर्कआउट वॉल्यूम। ठीक है, वर्कआउट वॉल्यूम या बोल सकते हो ट्रेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, बात एक ही है। दूसरा है हमारा, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, टेम्पो। मुझे जो दिमाग में आ रहा है लिखते जा रहा हूँ, टेम्पो। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर आपका सेट रेस्ट इंटरवल, मतलब कि जो आप सेट करोगे सेट के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट इंटरवल। ठीक है, चौथा है आपका ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी लिख लो, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी लिख दो, मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक रह गया, एक है आपका ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटी। ठीक है, एक्सरसाइज इंटेंसिटी। ठीक है, एक्सरसाइज इंटेंसिटी। तो देखो ये सब समझाने वाला हूँ आज आपको। तो ये सब समझने के लिए आपको पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये कि ये जो सारी चीज़ें ये टेक्निकल टर्म्स हैं और इन टर्म्स को समझाने के लिए आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है कि जो भी आप ये कर रहे हो, ठीक है, इसको आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई आपको करना पड़ेगा, तभी आपको जाके चीज़ें समझ में आएंगी। और जितने भी आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपको अगर मैं बताऊं जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, ठीक है, FST7 जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो ये सब बेस्ड इन्हीं पे होते हैं, कुछ नई बात नहीं है। और बहुत से ट्रेनिंग पैटर्न जो आप पढ़ रहे हो ना, जो आप फॉलो कर रहे हो, वो हमारे इंडिया में बहुत से लोग पहले से ही करा रहे हैं, बट सेम यही है कि बात यह है कि कभी किसी का नाम नहीं रखे। ठीक है, तो बस यही है, हम सब वो चीज़ें फॉलो कर चुके हैं, बट आज उसको अच्छे समझेंगे इन टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, तो देखो वर्कआउट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। देखो वर्कआउट वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप अपने जो वर्कआउट रिजीम है, जो आप फॉलो करो आज जो वर्कआउट, उसके अंदर आप बेसिकली कितना आपका वर्कआउट, ये कह सकते हो कितना आपका वर्कआउट बड़ा होने वाला है। ठीक है, वो आपका कहलाता है वर्कआउट वॉल्यूम। बेसिकली कितना आपका वर्कआउट का साइज होने वाला है, कितना आपका वर्कआउट कितना ड्यूरेशन का होने वाला है, वो आपका होता है वर्कआउट वॉल्यूम। ठीक है, और वर्कआउट जो वॉल्यूम है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ टोटल नंबर ऑफ, ऐसे बोल सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ रैप्स, ठीक है, इनटू टोटल सेट। ठीक है, मतलब कि आप कितने रैप्स करोगे और टोटल कितने सेट करोगे, उसको हम निकालते हैं वर्कआउट वॉल्यूम से। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं टोटल रैप्स करूंगा पर सेट के अंदर 10। ठीक है, मतलब पूरे वर्कआउट के अंदर मान लो आज मैं बैक और चेस्ट कर रहा हूँ या बैक एंड बाइसेप कर रहा हूँ, बट मेरे सेट होने वाले वो रहे 30, तो मेरा जो वर्कआउट वॉल्यूम आया वो आ गया 300। तो वर्कआउट वॉल्यूम जो है वो आपको हेल्प करता है, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को ये इसमें हेल्प करता है ताकि आप एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर सको और अपने एक शॉर्ट, या कह सकते हो एक बेस्ट टाइम पीरियड के अंदर आप उसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के अंदर।
तो ये इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने वर्कआउट को प्रोग्राम कर सकते हो। जब आपको ये पता होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ सेट्स करने हैं, कितने नंबर ऑफ रेप्स करने हैं, तो उससे आपको वर्कआउट वॉल्यूम पता चल जाएगा। अगर आपको इसको और बेटर करना है तो आप इसके अंदर स्ट्रेंथ को और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेंथ इंटू रेप्स इंटू सेट्स, ठीक है। तो ये है आपका वर्कआउट वॉल्यूम। ये बस इतना बताऊंगा यहाँ पे। अब जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बाद में धीरे धीरे समझाता जाऊंगा और बेहतर तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। अब अगला आता है टेम्पो। टेम्पो का मतलब है क्या, तो देखो पहले एक चीज़ समझना, शायद मैंने आपको बताई है नहीं बताई, फिर भी बता देता हूँ। देखो कोई भी जब हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हमारी मूवमेंट कब होती है, हमारी मूवमेंट तब होती है जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। बातों को मैंने एनाटॉमी में भी बताई थी, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो उसको बोलते हैं हम, वो मतलब उसकी वजह से हमारी क्या होती है, मूवमेंट होती है। अगर जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती है, तो उस मूवमेंट को या उस फेज को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक फेज, कॉन्सेंट्रिक फेज जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और जब मसल रिलैक्स होती है या स्ट्रेच होती है, मतलब एग्जाम्पल जब मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ तो मसल जब मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ तो मैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ, और जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो इसेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ। तो मैं इसको मूवमेंट लिखता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मूवमेंट। अब एक चीज़ समझ लेना आराम से, बहुत बेटर तरीके से बताऊंगा। कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक मूवमेंट समझाने के लिए मुझे बस आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, वो है ये कि कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक का बेसिकली रोल है क्या। देखो जब आप वेट को ऊपर ला रहे हो तो सिंपल सा है, आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट के अंदर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हो। क्या करते हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेविटी, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेविटी जब हम काम करते हैं तो होता क्या है, जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हैं, हम वेट को जब ऊपर लेके आते हैं तो हमारी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, उस मूवमेंट को हमेशा हमें फास्ट करना होता है। मान लो मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी वेट जा रहा है, शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी वेट जा रहा है, तो हमेशा उस मूवमेंट को फास्ट करना। इसका मतलब क्या है, जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी फास्ट करना। बट जब उसके अपोजिट आते हो, जब ग्रेविटी के साथ नीचे आते हो, क्या बोल रहा हूँ, ग्रेविटी के साथ नीचे आते हो, मूवमेंट करते हो, तो उस मूवमेंट को हमेशा स्लो करते हैं। क्या करते हैं, स्लो करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, तो कहने का मतलब ये, जब मैं इसको परफॉर्म करूंगा, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेस परफॉर्म करूंगा, मतलब कि जब मैं एक पूरा रैप कंप्लीट करूंगा तो मुझे इसमें कॉन्सेंट्रिक का भी ध्यान देना है, इसेंट्रिक का भी ध्यान देना है। तो मैंने कहा भाई ये मैंने पूरा एक रैप करूंगा, इसकी हेल्प से पूरा एक रैप कर रहा हूँ, मतलब एक रैप करा मैंने अभी, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेस का ध्यान रखना है, मुझे ऊपर लेके जाना है फास्ट, जितनी फास्ट लेके जा सकता हूँ। तो वहाँ पे तो कितना फास्ट लेके जा सकता हूँ डिपेंड करता है कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी पावर में जनरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नीचे कितना स्लो लाना है। तो मेन थिंग इज कि आपका जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेस होना चाहिए, दोनों मिला के कम से कम 6 सेकंड का आना चाहिए। कितना, 6 सेकंड। और जिसके अंदर आपका मिनिमम 3 सेकंड आपका होना चाहिए आपका इसेंट्रिक फेस। कौन सा फेस, इसेंट्रिक फेस। मैंने इसको एरो से बना के लिख दिया है। कौन सा फेस होना चाहिए, कम से कम आपको होना चाहिए इसेंट्रिक फेस। कितना, 3 सेकंड, मिनिमम 3 सेकंड। उसके बाद आपका 3 सेकंड आप कर सकते हो अपना कॉन्सेंट्रिक फेस, ठीक है। बट अगर इसको और बेटर तरीके से डिफाइन करें तो ये आपका कम से कम 4 सेकंड में होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपका 2 सेकंड के अंदर। ये सबसे बेस्ट वे है टू परफॉर्म एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे, इससे आपको हेल्प क्या होने वाली है समझो। जब हम कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, या जब हम अपना टेम्पो का ध्यान रखते हैं, टेम्पो का बेसिकली मतलब क्या है भाई, मूवमेंट को परफॉर्म करने का तरीका, ठीक है, अंडर द टाइम, एक टाइम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक मूवमेंट जब इस तरीके से परफॉर्म होगी, 6 सेकंड के अंदर मेरे पूरे एक रैप कंप्लीट होगा, तो मुझे 10 रैप करने के अंदर 60 सेकंड्स लगने वाले हैं। तो 60 सेकंड्स तक मेरी मसल अंडर टेंशन होगी। और जब हम एक वेट सिलेक्शन अच्छा करेंगे, तो जब ये 10 रैप जब हम अचीव करेंगे ना, इस 10 रैप के अंदर हमारी हालत हो जाएगी खराब, ठीक है। और आपका जो मसल एंगेजमेंट है, मसल माइंड कनेक्शन है, वो इस तरीके से बेस्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अपना टेम्पो पे ध्यान रख के। तो टेम्पो का मतलब है क्या भाई, भाई किसी भी वेट को तरीके से परफॉर्म करना, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं टेम्पो,
बहुत सिंपल सी चीज़। तो दो टेक्निक आपको समझ में आ चुकी है, बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया है। एक तो वर्कआउट वॉल्यूम, दूसरा हो गया टेम्पो। तीसरा आ जाओ रेस्ट इंटरवल। तो रेस्ट इंटरवल आपका जो है बेसिकली रेस्ट का मतलब, रेस्ट इंटरवल का मतलब क्या है, दो सेट इंटरवल का बीच में। तो दो आप जो भी सेट परफॉर्म करोगे, मान लो मैंने आज पहला सेट परफॉर्म किया, तो दूसरे सेट के और पहले सेट के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेस्ट इंटरवल। अब कितना होना चाहिए वो बताऊंगा बाद में, बट आप इतना समझ सकते हो, अगर मैं आपको जनरल वे में बताऊं तो आपका जो रेस्ट पीरियड होना चाहिए वो 40 सेकेंड से लेकर 1.5 मिनट तक भी जा सकता है, ठीक है, और 5 मिनट तक भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है रेस्ट इंटरवल डिफर होता है डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये वाला पार्ट तो इसका मतलब भी समझने की जरूरत है नहीं, इसको रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग इंटरवल मतलब क्या, भी कितना आप रेस्ट ले रहे हो बिटवीन सेट्स। अब आते हैं ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी। ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी का मतलब है क्या भाई, मैं एक वीक के अंदर कितनी बार वर्कआउट करता हूँ, वो मेरा कहलाता है ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं हफ्ते में 7 दिन जिम जाऊँगा जल्दी बॉडी बन जाएगी, ठीक है, या जल्दी पतला हो जाऊँगा। दिन में 2 बार जिम जाऊँगा तो जल्दी पतला हो जाऊँगा, जल्दी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी गलतफहमी दूर करूँगा, बट अभी नहीं, ये मैं तब करूँगा जब इस टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से आऊँगा। भाई इतना समझ लो भाई, एक हफ्ते में कितनी बार ट्रेनिंग करनी है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी सिंपल से ये, एक वीक के अंदर आप कितनी बार ट्रेनिंग कर रहे हो उसको बोल रहे हैं ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी। तो ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी गोल्स पे डिपेंड होती है, आपके गोल के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज इंटेंसिटी का मतलब है क्या, देखो एक्सरसाइज इंटेंसिटी का मतलब क्या, कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मैं कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ, उसको आप इंटेंसिटी भी बोल सकते हो कि भाई मेरी ये इंटेंसिटी है या मेरी स्ट्रेंथ है। तो इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या है, मसल के ऊपर लोड आना, ठीक है। लोड, मसल पे आप लोड डाल रहे हो, तो लोड आप स्ट्रेंथ और वेट लिफ्ट करके भी कर सकते हो, मैक्सिमम वेट लिफ्ट करके भी कर सकते हो, और कुछ तरीके और है जिनकी हेल्प से भी आप अपनी इंटेंसिटी मेंटेन कर सकते हो। अगर मसल बिल्डिंग करनी है, मसल बिल्ड करना है, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका एक्सरसाइज इंटेंसिटी को मेंटेन रखना। अब एक्सरसाइज इंटेंसिटी को मेंटेन कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्लास है, अभी यहाँ पे मैं ओवर करता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर। और रही बात हमारे ये जो क्लासेस जो चल रही है, देखो मैं आपको सिंपल सा बोलूँ, मैंने आपको हर बात बोलता हूँ, ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, उसी हिसाब से क्लास की फ्रीक्वेंसी में रखता हूँ। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जो सबसे पहली चीज़ आप सभी को पता है कि ये जो कोर्स है मैं खुद पढ़ाता हूँ, मेरे पेड कोर्सेज हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है। बट सबसे बड़ा और उसके बाद फिर मुझे वीडियो बनाना, ठीक है, और उसको अपने हिसाब से एडिट करना भी मुझे पड़ता है। रीज़न क्यों, क्योंकि ये जो सारा जो टॉपिक है ये आपका साइंस बेस्ड है, और हर कोई ऐसा बंदा मिलता नहीं जो उसको खुद एडिट कर दे, ठीक है। इस पर जिसको इतनी समझ हो, अगर वो इतनी समझ हो तो वो मेरी जगह खड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे फिर जो टाइम निकालना पड़ता है वीडियोस के लिए, वो मैं तभी निकाल पाता हूँ जब मेरे को लगता है कि भाई कुछ फ़ायदा है, कुछ लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अब आप लोग वीडियो तो वॉच कर रहे हो, क्वेश्चन कुछ पूछते नहीं हो, ठीक है, जी इक्का दुक्का पूछता हूँ, उन्हीं के क्वेश्चन सुन के मैं चलो आ जाता हूँ, दोबारा वीडियो बना लेता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जितने आपके कमेंट्स आएंगे रिगार्डिंग क्वेश्चंस, जितने आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, उतने क्वेश्चन पूछो, उतनी ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे, और एस न्यूट्रिशन, एस सीपीटी आपका दोनों साथ में चलेगा। देखो इतना सा फ़र्क है, बस इतना सा कि अगर आप कहीं पैसे दे के पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप हो सकता है कि 6 महीने में क्लासेस कंप्लीट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोर्स दे रहा हूँ, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने लग जाए, बट इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका पैसा वेस्ट नहीं होने वाला। वहाँ पे मुझे क्या पता आपका पैसा वेस्ट हो जाए, यहाँ पे तो आप जानते हो, अगर आप पढ़ रहे हो उसका मतलब आपको पता, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे से रेगुलर बंदे हो, इसका मतलब आपको पता है कि भाई बंदा सही पढ़ा रहा है, हमको समझ में आ रहा है। मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब तो भाई आप सही चल रहे हो, तो जहाँ 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो लगा लो। और रही बात आपको नहीं भाई जल्दी ही करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन दे दूंगा, आराम से अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। बजट फ्रेंडली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्लासेस चाहे मेरे से पेड लो चाहे फ्री लो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, मुझे बस आपका आउटपुट चाहिए, मुझे चाहिए रिजल्ट, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिन लोगों को फ्री कोर्स में पढ़ा रहा हूँ उनका कम से कम एक भी बंदा अगर सर्टिफाइड हो गया अगर आप में से, तो मुझे बस एक बार बताना ज़रूर, ठीक है। और कभी अगर ऐसा हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना अपनी पोस्ट अपलोड करने के बाद, और मैं उसको टैग को अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। देखते हैं ये मेरा ड्रीम, ये मेरा एम पूरा होता है कि नहीं है। मैंने तो बस एक ही बोला है अभी, हो सकता है बाद में, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, एक नहीं 10 हो, 10 के बाद 100 नहीं 1000 हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी सर्टिफाइड हो, फिटनेस में करियर बनाओ, और कहीं किसी मौके पे कभी मौका मिले किसी की हेल्प करने का किसी भी तरीके से, सबसे पहले हमेशा कोशिश करना अपनी नॉलेज के थ्रू हेल्प करने का, तो ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप दूसरे के लिए नहीं करोगे तो आपके लिए कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये दुनिया की गाड़ी ऐसी चलती है।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।